Hello, good morning everyone. Our chapter is matters surrounding us pure. So as we all know that we already have started our chapter. Okay, so what we have seen in our last class, we have already discussed about there were 9 types of solution. ठीक है, first we have discussed about solution and solution जिसमें अपन ने 2 component of solution की बात की थी. First we have is solvent and then we have is सॉल्यूट. ओके, सो अपन ने देखा इसमें सॉल्यूट जो है वो क्या होता है, जिसकी अमाउंट कम होती है, और सॉल्वेंट क्या होता है जिसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है. लार्ज अमाउंट में जो होता है वो अपना क्या हो गया, सॉल्वेंट. तो इसके बेसिस पे अपन ने 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा था. ओके, जिसमें अपन ने इनकी स्टैट के बेसिस पे देखा था, सॉलिड का, सॉलिड लिक्विड का, लिक्विड सॉलिड का. इस तरह से अपन ने 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखा था. अंडरस्टैंड? Okay, so today we have is okay, and we also have discussed about binary solution जिसमें अपन ने देखा 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट अगर किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाएगा, अपना बाइनरी सॉल्यूशन. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर. एंड वी ऑल्सो हैव डिस्कस अबाउट नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है. ओके, अंडरस्टैंड? Okay, apart from these, now today we are going to discuss about properties of a true solution. Okay, as I told you जो अपना solution होता है, now we have is properties of true solution. True solution. True solution. Understand? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज़ इसकी कौन कौन सी होती है, कौन कौन से क्वालिटीज इसमें होती है, क्यों अपन इसको ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ देखो, इस चीज़ को समझने के लिए लेट अस डू वन एक्टिविटी. ठीक है, या फिर बेसिकली आप बोल सकते हो कि अपने को क्या करना है, एक प्रैक्टिकली एक चीज़ को समझना है. जैसे अपन ने क्या किया, 4 ग्रुप अपन ने स्टूडेंट का बनाया. अपने पास 4 ग्रुप कौन कौन सा आ गया, A, B, C and D. ओके, तो अपन ने क्या किया, जो अपना A ग्रुप है उसको अपन ने क्या दे दिया, मिल्क एंड वाटर. ठीक है, मिल्क प्लस वाटर का अपन ने सॉल्यूशन दे दिया. ठीक है, और जो अपना ग्रुप B है इसको अपन ने क्या किया, लेमन जूस अपन ने दे दिया. ओके, लेमन जूस अपन ने दे दिया. फिर नेक्स्ट अपना क्या हो गया, सी, जिसमें अपन ने क्या किया, ग्राम फ्लोर एंड वीट फ्लोर आप बोल सकते हो. ठीक है, इसको अपन ने क्या किया, वीट फ्लोर प्लस इसके पास में जो मिक्सचर है, मिक्सचर अपन ने 4 टाइप ऑफ मिक्सचर इनको दिया है. ठीक है, एक अपना क्या हो गया, इस पर वीट फ्लोर प्लस चोक पाउडर, ये सॉल्यूशन अपन ने दे दिया. ओके, चोक पाउडर. ठीक है, इसको अपन ने मिल्क, लेमन जूस, चॉक पाउडर. एंड देन अपना जो ग्रुप डी है, चलो 3 ग्रुप ही अपन इसमें बात करेंगे. ठीक है, फिर अपन ने जो भी सॉल्यूशन लिया, जैसे मिल्क इसको दे दिया, तो जितने जो भी सॉल्यूशन है उनको अपन ने क्या कर दिया, वाटर में उनको कंटेन कर लिया, वाटर में उनको सॉल्यूट डिसोल्व करने इन सभी. ये अपना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो भी अपने पास में इनको अपन ने क्या कर लिया, जो भी अपने पास मिक्सचर है उसको वाटर में क्या कर लिया, डिसोल्व कर लिया. अंडरस्टैंड? फिर अपन क्या करेंगे, इसमें से एक लाइट लेंगे. ओके, और बीम ऑफ लाइट, ये जो अपने पास में 3 कंटेनर है, इस तरह से अपन ने क्या किया, इस सॉल्यूशन को इसमें, इसको इसमें, और ये अपन ने ले लिया. ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, एक लाइट जो आप टॉर्च ले सकते हो या फिर अदर लाइट भी आप इसमें ले सकते हो. तो जब आप क्या करोगे, इसमें से लाइट पास करोगे तो आपको देखना ये है कि जो पार्टिकल्स हैं उसमें कौन से सॉल्यूशन की दिखते हैं. ठीक है, जब आप लाइट इसमें से पास करोगे तो आपको देखना ये है कि जब आप इसमें से लाइट पास करोगे, आपने ये देखा होगा कि जो मोस्टली आपकी जो विंडो वगैरह होती है, हल्का सा जब उसमें हॉल होता है तो उस विंडो से क्या आती रहती है, आपकी सनलाइट आती रहती है. ठीक है, तो आप क्या देखते हो, इसमें जो सनलाइट है उसमें क्या देखते हो, सॉइल के पार्टिकल्स आप उसमें देखते हो. ठीक है, तो इसी तरह से आपको इसमें से लाइट पास करनी है. जब आप इसमें लाइट पास कर रहे हो तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दिखाई देते हैं या फिर नहीं देते. इसी टाइप से इसका अपने को करना है, इसी टाइप से इसका करना है. ठीक है, तो जब आप मिल्क एंड वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें जब आप देखोगे तो ये पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देंगे.
ठीक है। आप टॉर्च लेने पे भी इवन जब आप माइक्रोस्कोप लोगे तब भी आपको इसके जो पार्टिकल्स है वो दिखाई नहीं देंगे। इसी टाइप से जैसे लेमन जूस है तो लेमन जूस में भी आप इसमें सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो इसमें जब आप देखोगे तो इसमें भी पार्टिकल्स नहीं दिख पाएंगे। बट इसमें आप देखना जो व्हीट फ्लोर एंड चॉक पाउडर अपन ने लिया था तो इसमें अपन ने ये आप देखो अपने हाउस पे कर सकते हो। तो अपन ने क्या किया, जब आप इसमें से लाइट जो है बीम ऑफ लाइट जब आप इसमें से पास करोगे तो आप ये देखोगे कि इसमें जो पार्टिकल्स है इस तरह से, जैसे इस तरह से अपनी क्या आ रही है लाइट आ रही है, तो आप देखोगे कि सॉल्यूशन में इस तरह से कुछ पार्टिकल्स आपको शो होंगे। क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स इस तरह से शो होंगे। और ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है, ये इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसमें पार्टिकल शो हो रहे हैं। लेकिन अगर अपने पास में जो ए और बी जो बीकर है इसमें जब अपन ने इस लाइट बीम को पास किया तो आप देखोगे कि इसमें कोई भी पार्टिकल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखो अब इससे इसका कनेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन से कैसे, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स इसमें दिखाई नहीं दे रहे बट इसमें पार्टिकल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये भी क्या है, सॉल्यूशन है, और ये भी क्या है, जो ए और बी जो है वो भी क्या है, सॉल्यूशन है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो अपने पास में ए एंड बी जो कंटेनर है, या फिर आप बोल सकते हो बीकर, तो ए और बी बीकर में जो सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन तो अपने क्या हो गए, ट्रू सॉल्यूशन, ओके। ये सॉल्यूशन क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया। बट आपका जो कंटेनर सी है इसमें जो भी अपना सॉल्यूशन है उसको आप क्या नहीं बोलोगे, उसका ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोलोगे। इवन ये सिर्फ मिक्सचर है, इसको आप सॉल्यूशन भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसके ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर में अपन ने बात की थी, अपन सॉल्यूशन उसी को कहेंगे जो होमोजेनस मिक्सचर होता है। एंड होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ओके। तो जो सॉल्यूशन ये होमोजेनस मिक्सचर ही नहीं है तो ये सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन अपना जो होता है वो क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। इट मीन्स जिसमें पार्टिकल्स जो है वो अच्छे से डिजोल्व होते हैं, ओके। तो ट्रू सॉल्यूशन इसको अपन बोले ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, ओके। सो इसमें अपन देखेंगे कि जो भी ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब होमोजेनस मिक्सचर है तो फर्स्ट कैरेक्टर तो अपना यही हो गया कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इवन आप माइक्रोस्कोप का यूज़ जब करोगे तब भी आप इनके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं देख सकते। अब आप इसमें ये नहीं बता सकते कि लेमन जूस के लेमन के पार्टिकल्स कहाँ पे और वाटर के पार्टिकल कहाँ पे। इसी टाइप से आप ना ही मिल्क एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से आप इनमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस जो है वो नहीं देख सकते। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा जिसके पार्टिकल को आप नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो इस सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, ट्रू सॉल्यूशन, ओके। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो तो अपनी सॉल्यूशन की हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से अच्छे से उसमें डिजोल्व होते हैं, ठीक है। इनकी जो आप बोल सकते हैं इनकी जो साइज होती है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इवन 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इतनी इनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा, इवन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हो कि अगर आप माइक्रोस्कोप से ही नहीं देख सकते इनको, इट मीन्स दैट दे आर वेरी स्मॉल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ओके। नाउ और आप इसमें लाइट जब आप स्कैटर करोगे तब भी आप इसको नहीं देख सकते। तो सबसे जो मैन कैरेक्टर है इसका या मैन प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो पार्टिकल्स हैं उनको आप सेपरेट या फिर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको दिखाई नहीं देगा। अंडरस्टैंड नाउ, ओके। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, माइक्रोस्कोप से भी आप इनके पार्टिकल को नहीं देख सकते, इवन नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, ठीक है। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इवन 10⁻⁻10 मीटर। अंडरस्टैंड, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ओके। एक जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट सॉल्यूशन ऑल्सो, देवर और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑल्सो एग्जिस्ट, ओके। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो क्या होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसमें क्या कर, देखो अपन ने क्या देखा, सॉल्वेंट, ओके, और अपन ने क्या देखा, सॉल्यूट,
और इसमें अपन ने क्या देखा, सॉल्वेंट तो क्या होता है लार्ज अमाउंट में, ओके, और सोल्यूट जो है वो क्या होता है स्मॉल अमाउंट में। सोल्यूट क्या होता है स्मॉल अमाउंट में, अंडरस्टैंड। तो जो भी अपना सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट में आप सोल्यूट को कितना डिसोल्व कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो सॉल्यूशन तो कैसा हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। और अगर आपको टेम्परेचर के अलावा अगर आप उस सॉल्वेंट में अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा सॉल्यूशन जब आप उसमें सॉल्यूट ऐड कर सकते हो और ज़्यादा डिसोल्व कर सकते हो तो वो सॉल्यूशन अपना क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव इस कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा कि अपन क्या करते हैं सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं सॉल्यूट को डिसोल्व करते हैं, सॉल्यूट को क्या करते हैं डिसोल्व करते हैं, ठीक है। तो अपन बात करेंगे कि कंसंट्रेशन क्या है किसी भी सॉल्वेंट में। जब आप सॉल्यूट को क्या कर रहे हो सॉल्यूबल उसमें मिक्स कर रहे हो, सॉल्वेंट में आप क्या कर रहे हो सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो जितनी अमाउंट में आप सॉल्यूट को मिक्स कर सकते हो कितना ये सॉल्वेंट जो है या फिर आप बोल सकते हो अपना जो सॉल्यूशन है वो कितनी अमाउंट में सॉल्यूट को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो उसकी क्या हो गई कंसंट्रेशन, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट को कितना ऐड कर सकते हो, कितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है, वो जो कैपेसिटी उसकी वो उसकी क्या हो गई कंसंट्रेशन, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, अगर अपन इसको एक प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि एक्टिविटी से आप इसको समझ सकते हो, अंडरस्टैंड, ओके। सो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने 3 ग्रुप बनाए, ओके। अपन ने क्या किया 50 ml ऑफ वाटर लिया, ठीक। तो अपन ने क्या किया 2 बीकर लिए, ठीक है। इस एक्टिविटी में 50 ml ऑफ वाटर जो है उसको अपन ने 2 बीकर में डिवाइड कर लिया। 1 बीकर में अपन ने क्या किया शुगर, ठीक है, 1 में क्या किया शुगर और क्या हो गया ये बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड अपन ने ले लिया। और 1 में अपन ने क्या किया सोल्ट डिसोल्व कर लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसको स्टीर करेंगे ग्लास रोड से, ठीक है। स्टीर करते हुए अपन इनको डिसोल्व करेंगे तो अपन देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा डिसोल्व हो रहा है, ओके। फिर जब ये डिसोल्व होना जब बंद हो जाता है, आगे ये डिसोल्व नहीं होता तो अपन क्या करेंगे इसको हीट देंगे फिर और ज़्यादा इसको डिसोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जैसे अपन ने इसको हीट किया, ठीक है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स इसमें जो सॉल्यूट अपन ने लिया है वो जो सॉल्यूट अपन ने ऐड किया है वो और ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगा इसमें अच्छे से सॉल्यूबल होने लग जाएगा। फिर एक निश्चित अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे ये क्या होगा उतना ही ये क्या होगा डिसोल्व होगा। आफ्टर उसके बाद जो है ये डिसोल्व नहीं होगा, अंडरस्टैंड, ओके। तो ये उसके बाद जो है वो डिसोल्व नहीं होगा। इस तरह से अपन देखो अपन ने ये देखा कि जब आप ये डिसोल्व करोगे तो आप देखोगे कि शुगर जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे डेफिनेट टेम्परेचर तक ये डिसोल्व होगा। आफ्टर देन ये आप उसके बाद भी जब टेम्परेचर बढ़ाते हो इसका तो उसके बाद ये डिसोल्व नहीं होगा। इसी टाइप से बेरियम क्लोराइड जो है वो भी एक उसका भी एक अपना डेफिनेट टेम्परेचर होगा, उतने ही टेम्परेचर पे ये डिसोल्व होगा एंड देन ये डिसोल्व नहीं होगा। इसी टाइप से सॉल्ट का होगा। तो अपन इस एक्टिविटी से ये देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जो है उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट उनकी सॉल्युबिलिटी होती है, ओके। नाउ तो इस तरह से अपन ने जो बात की थी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ठीक है, इसी पे बेस्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मास बाय मास परसेंटेज, ओके। अब अपन बात करेंगे कि जो कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट कितना है, इसको अपन अंडरस्टैंड करने के लिए अपन देखेंगे कि मास बाय मास परसेंटेज ये आप कैसे निकालोगे, ओके। देन वी विल डिस्कस अबाउट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ फर्स्ट वी हैव इज मास बाय मास परसेंटेज, ओके। सो मास बाय मास परसेंटेज, ओके। तो अब अपन इसमें ये देखेंगे कि जो मास बाय मास परसेंटेज है किसी भी सॉल्यूशन का तो वो अपन कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, अंडरस्टैंड, ओके। तो कैसे अपन इसको देखेंगे, आप इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हो या फिर देख सकते हो कि जो सॉल्यूट का जितना मास होगा, ठीक है। अपन ने यही देखा कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन पूरा जो टोटल अपने को देखो ये तो पता नहीं होता इसमें सॉल्वेंट कितना है सॉल्यूशन कितना है,
ठीक है, सॉल्यूट कितना है ये तो अपने को नहीं पता होता, लेकिन अपने को ये पता होता है कि अपना जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है, तो ये अपन इजीली बता सकते हैं। तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसको एक्सप्रेस करना, ठीक है, वो ये अपना क्या हो गया, मास बाय मास परसेंटेज। तो इसको अपन किस तरह से कर सकते हैं, तो ये अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो मास बाय मास परसेंटेज को अपन कैसे देखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सोल्यूट का जो मास है वो कितना है वो अपने को लेना है, एंड देन अपन क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होगा जिससे अपन किसी भी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास में क्या हो गया, 12% ऑफ क्या है, ग्लूकोज, 12 क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, अपने पास ग्लूकोज का मास जो कितना हो गया, 12 हो गया, ओके। एंड इसमें अपने पास में 200 ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अपने पास में जो भी सॉल्यूशन है वो अपना क्या हो गया, 200 हो गया, 200। तो अपन क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसका जो मास परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर अपन ये करेंगे, ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, 6%, ओके। तो 6% इसमें अपन ने कर लिया। इसी टाइप से काफ़ी और एग्जांपल्स आप लेकर देख सकते हो। लाइक 100 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर मेरे पास होगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर होगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसमें ओनली 98% जो है वो ही क्या है, इसमें हाइड्रोजन सल्फेट, ओके, एंड 2% जो है इसमें क्या हो गया, वाटर और अदर इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, अदर इम्प्योरिटीज़ है। तो आप कर सकते हो 2/98 इंटू 100। तो इस तरह से आप इसका भी जो परसेंटेज है वो निकाल सकते हो। इस तरह से काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, ओके। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट दैट परसेंटेज ऑफ मास, ओके, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ solution etc. Okay, so enough for today. Our further chapter we will discuss in our next class. Thank you.